भारत पाकिस्तान का पानी कभी नहीं रोक सकता। भारत को आबी मुआहदा पामाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने जंग में एक ऐसे मुल्क को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जारहत पर हमने अपना रद्दअमल दिया और 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैफ अफ्रीकी इजलास और यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, हमने भारत को पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके पास तुर्किया और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। अज़री सदर ने कहा कि तुर्किया, पाकिस्तान, अज़रबैजान मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रही हैं। अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 अरब के सरमायाकारी करेगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान बोले, तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 मुल्क एक कौम हैं। तुर्क और आज़री सदूर का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान खिताब में बोले, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान एक कौम की तरह दुनिया के सामने खड़े हैं। अज़रबैजान के अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव बोले, पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुर्किया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान इत्तेहाद की अलामत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अज़रबैजान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। मोदी की पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों के खिलाफ है। मोदी ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयानिया अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत में मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम और नफरत अंगेज़ी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार रियासत के उसूलों की तरफ लौटने का मशवरा देते हुए कहा है कि भारत ज़ुबान और अमल में जिम्मेदारी और आलमी मुआहदों का एहतराम करे। भारतीय नौजवान नफरत की सियासत नहीं, वक़ार, दानिश और ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल को अपनाएं। मोदी एक शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म है, वो अब सिर्फ धमकियाँ दे सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की फतह पूरी दुनिया देख रही है। हमारी फतह पर अज़रबैजान के अवाम ने जश्न मनाया। अज़रबैजान, तुर्किया और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को इंतबाह जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, एक जगह से दूसरी जगह हमला करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फ़र्द का नहीं। अगर रियासती क़यादत पाकिस्तान ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो इसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। अपनी अना या ग्रोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में आज यौम तकबीर जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। शहर शहर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, रैलियाँ निकाली गईं। वतन के रखवालों को सलाम। सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान ने तज़व्वुराती तहम्मुल और
अमन के अज़म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि आज के दिन अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक माशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और कुर्बानी की वो अलामत है जो पाकिस्तानी कौम को हर चैलेंज से नबरदाज़मा होने का हौसला देती है। मुसल्लह अफ़वाज और सर्विसेज चीफ्स का यौम तकबीर पर पैगाम। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, हम मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरज़्म हैं। यौम तकबीर हमें उस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान ने जौहरी ताकत बनकर आलमी बरादरी में अपनी हैसियत मनवाई और ये सलाहियत एक कौमी अमानत है। अफ़वाज पाकिस्तान क़ुव्वत, खुद कफ़ालत और इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेंगी। हम अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा, यौम तकबीर फ़ख्र का दिन हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है, दुश्मन की हर साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौम को खराज तहसीन और साइंसदानों को सलाम पेश किया। कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है, दुश्मन की हर साजिश का मुँह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, आज दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। कहना चाहते हैं कि तुम गोली चलाओगे तो हम गोली चलाएंगे। वो ये कहता है कि पाकिस्तानी नौजवान उठकर खड़े हो, तो पाकिस्तानी नौजवान तो तुम्हारे खिलाफ उठकर खड़े हो चुके हैं। तुम गोली चलाओगे तो हम गौरी चलाएंगे। हाँ, पाकिस्तानी नौजवान मोदी तेरे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान का फ़ख्रिया दिन है। मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, दुश्मनान पाकिस्तान हमारी एटमी सलाहियत से खौफज़दा है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ख्र का मकाम है। पंजाब के बाद सिंध में भी तूफ़ानी बारिशें। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जामशोर और कोटली समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी के बाद तेज़ हवा के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। बिजली के पोल, दरख्त, दीवार और चादरें गिर गईं, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 ख़वातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद भी ज़ख्मी हुए। कोटरी हेस्को सब डिवीज़न के 70 से ज़ायद फीडर्स बिजली के पोल गिरने से बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मज़ीद बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म। कराची में शदीद गर्मी हब्स ने अवाम को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान। पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा के जारी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, ऐसे फैसले आइंदा मल्टी ईयर टैरिफ दौरानिए में सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं। फैसले से वफाक की सब्सिडीज़ यकसा टैरिफ निज़ाम में तवील मुद्दती असरात आएंगे। पावर डिवीजन इसका जायज़ा लेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खोलने का फ़ैसला। मुहर्रम और अरबाइन के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। हॉटलाइन के क़याम से इशूज़ को फ़ौरी हल करने में मदद मिलेगी। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मुतालबा। IMF ने तजवीज़ दी है कि टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए।
वजारत खजाना के मुताबिक POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़ है। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तेस्ना ख़त्म करने और खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ते को होगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ सज गईं, ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पाँव लौट रहा है। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा हैं। गाय, बैल और बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। सरगोदा में 50 मन वजनी भारी भरकम बैल आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फ़ख्र सरगोदा के चर्चे शहरी दूर दूर से खूबसूरत बैलों को देखने आ रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा को जदीद तरीन दिफाई सिस्टम गोल्डन डोम का हिस्सा बनने के लिए अनोखी पेशकश कर दी। कहा अगर वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए तो वो उनका तजवीज़ करदा जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम मुफ्त हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप माजी में भी मुतादिद बार कनाडा को अमेरिका में ज़म करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा अगर कनाडा खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बरकरार रहा तो उसे दिफाई सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए $61 अरब अदा करना होंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि उनका मुल्क $175 अरब के मुजवज़ा मनसूबे में सरमायाकारी पर गौर कर रहा है। अलबत्ता कनाडा अमेरिका में ज़म होने पर बिल्कुल तैयार नहीं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अजीम फुटबॉलर्स की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फीफा वर्ल्ड कप के सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर 10 जर्सी के हवाले से पोस्ट जारी की गई। लाहौर कैलेंडर्स को 3 बार चैंपियन बनवाने पर कप्तान शाहीन अफरीदी की जर्सी को आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर्स के साथ शेयर किया गया। पोस्ट में लायनल मेसी, नेमार जूनियर और लोका के साथ शाहीन अफरीदी की जर्सी दिखाई गई। चारों प्लेयर्स में मुश्तरका बात उनका जर्सी नंबर 10 है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।